हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर सेक्शन क्लासेस। आई एम मोहित पंत। हम क्वेश्चन की सीरीज कर रहे थे। अभी तक का चार लेक्चर्स हो गए क्वेश्चन सीरीज का। आज 5th लेक्चर है जो हम क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे। चलिए इसको शुरू करते हैं। अभी तक हमने 95 क्वेश्चन कर लिए थे, अब करते हैं 96 क्वेश्चन है। इफ 3 रजिस्टर्स 2 ohm, 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm are connected as shown in the figure, what will the effective resistance? इसको बनाते हैं। एक 2 ohm का रजिस्टर है और एक 3 ohm का और एक 6 ohm का आपको गिवन है डायग्राम। ठीक है, 2 ohm, 3 ohm और 6 ohm। इसका आंसर कितना आएगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 ohm 6 को जोड़ दोगे पैरेलल में कितना हो जाएगा? 2 ohm। कितना बन जाएगा पैरेलल में? 3 ohm जो 6 में जोड़ोगे पैरेलल में 2 ohm बन जाएगा। और ये 2 ohm है, 2 ohm सीरीज में कितना बन जाएगा? 4 ohm। इसका आंसर कितना हो गया? इसका आंसर हो गया सी वाला। तो 96 का आंसर कितना हो गया? सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द ड्यूअल रिलेशनशिप? करंट का वोल्टेज होता है, ठीक है, इंडक्टेंस का कैपेसिटेंस होता है, ठीक है, टाइसेट का कटसेट होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस का रिएक्टेंस नहीं होता है, रेजिस्टेंस का होता है कंडक्टेंस। तो इसका आंसर कितना हो गया? इसका आंसर हो गया डी वाला। डी वाला जो रिलेशनशिप है वो रॉन्ग है। तो 97 का जो आंसर हो गया वो हो गया आपका डी वाला। नेक्स्ट 99 क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ मैश करंट्स रिक्वायर्ड इन द सर्किट बिलो। इस सर्किट में कितनी मैश करंट चाहिए सर्किट को सॉल्व करने के लिए? तो उसको बनाते हैं। एक डायग्राम बनाते हैं पहले। यहाँ पे ये डायग्राम हो गया, ठीक है, एक डायग्राम ये हो गया, डायग्राम ये हो गया, ठीक है, एक इसका ऐसा हो गया, इसका ऐसे हो गया, इसका ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है, और ये यहाँ से ऐसे हो गया, ठीक है। अच्छा, तो उसको करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो उसमें एक लूप पे आपका ये लग गया, एक मैश करने वाला लूप लग जाएगा एक, दूसरा लग जाएगा ये वाला, और तीसरा लग जाएगा ये वाला। कितने हो गए? 1 2 3। तो इसका आंसर कितना हो गया? 3 के अलावा और कुछ तो बन नहीं सकते इसके अंदर, सब तुम्हारा शॉर्ट आता जा रहा है तो वो जुड़ जा रहा है। देखो ये 3 ब्रांच है, 1 2 3। बाकी ये तो बन नहीं सकता बिकॉज ये जुड़ जा रहा है आपस में, ये बन नहीं सकता, ये जुड़ जा रहा है आपका मर्ज में। तो 1 2 और 3। इसका आंसर कितना हो गया? इसका आंसर हो गया 3। 99 का आंसर हो गया ए वाला। तो 99 आंसर विल बी इक्वल टू ए। ठीक है। नेक्स्ट 100 वाला क्वेश्चन है। When the source is deliver maximum power to the load, efficiency कितनी होती है? It is always 50%। ये हमने पढ़ा है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में पढ़ी है। कितना होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो उसका आंसर कितना हो गया? 50% हो गया। तो 100 वाले आंसर कितना हो गया? 50%। नेक्स्ट, थेवेनिन एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट ऑफ अ डीसी नेटवर्क आर शोन इन फिगर। The values of current I and R in the Norton equivalent will be। आपको थेवेनिन मॉडल ये गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 101 है। थेवेनिन मॉडल गिवन है जिसमें 2 ओम गिवन है आपको, 2 ओम हो गया और 5 वोल्ट हो गया, 2 वोल्ट हो 5 वोल्ट हो गया और 2 ओम हो गया गिवन है आपको। इसका आपको नॉर्टन बनाना है। नॉर्टन में क्या होता है? करंट सोर्स होती है और पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है। तो जो रेजिस्टेंस सीरीज में था वो पैरेलल में आ जाएगा 2 ओम, ठीक है, और करंट की वैल्यू होती है V अपॉन R। कितना हो गया? 2.5 एम्पीयर। तो इसका आंसर कितना हो गया? करंट हो गई 2.5 और वो हो गया 0.5। तो इसका आंसर कितना हो गया? आंसर इज इक्वल टू बी वाला। तो 101 का आंसर कितना हो गया? 101 का आंसर हो गया बी वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 102 वाला क्वेश्चन। 102 वाला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि सुपरपोजिशन इज एप्लीकेबल टू। सुपरपोजिशन जो थ्योरम है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? सुपरपोजिशन थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल किस उसके लिए है? क्वेश्चन नंबर 102। पहला ऑप्शन है करंट ओनली, फिर है वोल्टेज ओनली, फिर है करंट एंड वोल्टेज, डी है करंट वोल्टेज पावर। ठीक है। तो आपको मैंने बताया भी था जब मैंने सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ाई थी कि जो सुपरपोजिशन थ्योरम होती है वो सिर्फ करंट और वोल्टेज के लिए वैलिड होती है, पावर निकालने के लिए नहीं होती, बिकॉज पावर क्या होती है? नॉन लीनियर होती है। तो उसका आंसर कितना हो जाएगा? 102 का आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है। तो आंसर इज 102 का आंसर कितना हो गया? सी हो गया। नेक्स्ट, dash consists of 2 plates separated by a dielectric and can store charge। सिंपल। इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर हो गया बी कैपेसिटर। पहला ऑप्शन था रिले, कैपेसिटर, सी ऑप्शन इंडक्टर, फिर ट्रांजिस्टर। इसका आंसर बी कैपेसिटर सही हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस टोटल पावर इन द सीरीज सर्किट। एक सीरीज सर्किट में 104 क्वेश्चन है। एक सीरीज सर्किट में जो टोटल पावर है वो कौन बताता है? वोल्टेज सोर्स,
source voltage times current, total voltage applied to the circuit, current flowing through the switch, average of the voltage consumed by each resistance। सिंपली हमें पता है पावर का फॉर्मूला कितना होता है, वोल्टेज इंटू करंट होता है। कितना होता है, वोल्टेज इंटू करंट। तो इसका आंसर कितना हो गया, देखो इसका आंसर हो गया ए वाला। ठीक है, तो 104 का आंसर कितना हो गया, ए। नेक्स्ट, किरचॉफ करंट लॉ इज एप्लीकेबल ओनली टू ऑप्शन ए क्लोज लूप इन अ नेटवर्क, बी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, सी जंक्शन इन अ नेटवर्क एंड डी इलेक्ट्रिक सर्किट। मैंने आपको बताया था केसीएल हमेशा कहां पे लगता है, आपका जंक्शंस पे लगता है, नोड्स पे लगता है ना। ये टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट होता है, वहीं पे हमारा किसमें लगता है, जंक्शन और नोड में लगता है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 105 का आंसर कितना हो गया, 105 का आंसर हो गया आपका सी वाला। तो 105 का आंसर हो गया सी, जंक्शन इन अ नेटवर्क। 105 का सी हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सर्किट कंस्टिट्यूट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या क्या कंट्रोल करते हैं आपका, पहला है मैग्नेटिक चार्ज, फिर है एन ईएमएफ, फिर है इलेक्ट्रिक करंट और डी है नन ऑफ द। तो उसका आंसर कितना हो गया, तो बहुत सारा क्वेश्चन है, उसका आंसर हो गया इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तो क्या कंज्यूम करते हैं, करंट करते हैं। तो 106 का आंसर कितना हो गया, सी वाला। नेक्स्ट, इफ टू रेजिस्टेंस 10 ओम और 10 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, उनका इक्विवेलेंट कितना होगा, 10 ओम टू पैरेलल में कितना हो गया, 5 ओम हो गया। तो 107 का आंसर कितना हो गया, पहला दिया 15, फिर 100 ओम, फिर 5 ओम, 1 ओम, इसका आंसर कितना हो गया, 5 ओम, सी वाला क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट 108 क्वेश्चन है, द नेटवर्क हैज 10 नोड। एक नेटवर्क के पास, क्वेश्चन नंबर है 108, क्वेश्चन नंबर है ये 108। एक नेटवर्क के आसपास के नोड्स कितनी है, 10 और ब्रांच कितनी है, 17। तो बताना है नोड पेयर कितने होंगे। नोड पेयर का फॉर्मूला होता है n-1। नोड पेयर इक्वल टू होता है n-1, नोड n-1। तो नोड कितनी है, 10, 10-1 कितना हो गया, 9। तो 108 का जो आंसर हो गया कितना हो गया, 108 का आंसर हो गया बी वाला। नेक्स्ट, फाइंड करंट I1, I2 एंड I3 इन द गिवन सर्किट। तो क्वेश्चन नंबर 109 है, इसमें हमें क्या निकालनी है, करंट I1, I2 और I3 निकालनी है ब्रांचों में। ठीक है, इसको ड्रॉ करते बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्टली करंट डिवाइडर रूल लग जाएगा। ठीक है, ये 8 एम्पेयर आ गई, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे I1 मानी है, यहाँ पे I2 मानी है, यहाँ पे I3 मानी है। मैंने आपको बताया जब हम करंट डिवाइडर रूल लगाते हैं वो तब लगाते हैं जब दो रेजिस्टेंस होते हैं, बट यहाँ पे तो आपके 3 है। तो काम करते हैं, पहले इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, इन दोनों को मर्ज करते हैं। ठीक है, इन दोनों को मिला के मैं एक बना लेता हूँ। ठीक है, तो इनको मर्ज कर लेते हैं। ठीक है, तो और यहाँ निकाल लूंगा, तो 8 एम्पेयर, कितना होगा, 4 ओम। इनको पहले में लेते हैं इन दोनों को, या तो I1 ही रहेगी, यहाँ कंबाइन आएगी, जो भी आएगी उसको हम I2-3 मान लेते हैं इस करंट को। हाँ, दोनों कॉम्बिनेशन I2-3 नाम ले दिया। तो इनका पैरेलल कितना आ जाएगा, 5 और 1 पैरेलल में 5 × 1/5 + 1 6 हो गया, 5/6 हो गया है 6। अब हमें I1 निकालनी है, कितनी होगी I1, देखो करंट वैल्यू निकाल ले। I1 इक्वल टू कितना होगा, 8 इंटू यहाँ करंट निकाल लो इंटू पैरेलल का 5/6 अपॉन 5/6 + 4। सॉल्व कर ले, 8 × 5 अपॉन 6, 24 + 5 29, 29/6, 6 से 6 काट लेते हैं, कितना आ गया 40/29 एम्पेयर। तो ये करंट कितनी होगी, 40/29 एम्पेयर, 40/29 एम्पेयर। तो I2-3 कितनी होगी बताओ, I2-3 हो जाएगी आपकी कितना, 8 आ रही यहाँ से, ये मैच कर लेते हैं, तो कितनी आएगी 8 - 40/29। तो ये हो जाएगी कितना हो गया, 72 72 7 16 + 7 23 हो गया है, 23 - 40 अपॉन 29। ठीक है, तो उसको 40 माइनस कर लेते हैं, कितना हो गया 2 9 192/29 एम्पेयर। तो यहाँ से जो करंट आ गई, ये करंट हो गई 40/29 हो गई, और ये करंट हो गई 192/29।
अभी करंट 192/29 हो गई, ठीक है। तो ये करंट भी दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, इसमें भी हम डायरेक्टली क्या लगा सकते हैं, करंट डिवाइडर लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये करंट होगी 40/29। अब ये करंट यहाँ दो पार्ट में करंट लगा लेते हैं, तो I2 कितनी हो जाएगी, I2 विल बी इक्वल टू, या फिर हम I3 निकाल लेते हैं, हम बैक माइनस कर लेंगे। I3 कितना हो गया, तो I2 निकाल लेते हैं, I2 निकालते हैं पहले। I2 हो गया 192/29 इंटू 1/1 कितना हो गया, 6 हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं, 192/29 इंटू 6, ये 3 से कैंसिल होगा, 6 3 जा 18, बच गया 2, तो कट गया है 32/29 हो गया। तो जो I3 करंट हो गई 32/29। तो 32/29 में से अब बची क्या, बची 92/29 में से 32 चली गई, तो बची ये यहाँ आ जाएगी, कितनी हो जाएगी, हो जाएगी, इसको माइनस कर लेते हैं, 160 के आसपास हो गई है, ठीक है। तो फ्रैक्शन निकाल, तो ऊपर का आंसर गिवन है पॉइंट में, तो सॉल्व कर लेते हैं। पहला कितना है हमारा 40/29, ये 1 पॉइंट कुछ आएगा इसका आंसर, तो 1.38 के आसपास का आंसर आएगा, 1.38 के आसपास का आंसर आ जाएगा। अगली कितनी है I2, ये 32/29, इसका भी आंसर 1.1 के आसपास आएगा, ठीक है। और लास्ट 160/29, इसका आंसर 5 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन ए मैच कर रहा है। तो 109 का आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो उसको निकाल सकते हो, बट मैंने अप्रोक्सीमेशन निकाल लिया, अच्छा ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट है 110 क्वेश्चन। 110 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 110 क्वेश्चन कह रहा है इन द बिलो नेटवर्क, आपको जो नेटवर्क गिवन बिलो है, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो होगा सर्किट में, वो सर्किट का वोल्टेज सोर्स को जो दिख रहा है, इन द बिलो नेटवर्क इफेक्टिव रेजिस्टेंस एग्जिस्टिंग अक्रॉस द वोल्टेज सोर्स इज। तो वोल्टेज सोर्स की तरफ से जो आपका वो लग रहा है, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस दिख रहा है, वो कितना लग रहा है, मतलब वो कितना उसको फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 110, सॉल्व करते हैं इसको। वोल्टेज सोर्स में आ लेते हैं, ये करंट सोर्स हो गया, डिपेंडेंट करंट सोर्स है, कितनी करंट है इसकी, I/4, रेजिस्टेंस से नीचे 4 ओम, ये पैरेलल हो गया, ये आ गया, ये VI आ गया, यहाँ करंट I आ गई, और ये V हो गया। तो ये आपसे बोल रहा है कि जो यहां से रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा, इसके लिए जो रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा वो कितना एग्जिस्ट करेगा, वो आपको निकालना है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली इसका रेजिस्टेंस निकालना है, पता कितना होगा उसको आप देख सकते हो, सिंपली R आपका हो जाएगा हाउ मच, V/I, सिंपली कितना हो जाएगा, V/I निकाल सकते हो आप, V/I का रेशियो निकाल लोगे। मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस कुछ है R है, तो इसको ऐसा समझो, मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस कुछ R है इस पूरे का, ठीक है। तो करंट कितनी आई, V हो गया, तो ओम्स कितना होगा, V = I/R, तो R कितना हो जाएगा, V/I। तो इस तरीके से हम इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो हमें V और I का रेशियो निकालना है, कैसे निकालें, देखते हैं। यहाँ से I आ गई, I में से I/4 यहाँ चली गई, तो बची कितनी, 3I/4, वो यहाँ चली जाएगी। लूप लगा लेते हैं इसके अंदर छोटा सा, कितना आएगा, +V माइनस प्लस माइनस ऐसे माइनस 3I/4 इंटू 4 = 0, 4 कैंसिल, 3I ले आओ यहाँ पे, 3I, I नीचे ले आओ, V/I = 3। तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 3 ओम, इसका आंसर हो गया B वाला। तो 110 का आंसर कितना हो गया, B, ठीक है। नेक्स्ट 111 वाला, Which one of the following is applicable to any network, linear or non-linear, active or passive, time varying, non-varying, etc. ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था, जब मैंने आपको बताया था कौन सी ऐसी थ्योरम है जो हर उसके लिए वैलिड होती है। इसका आंसर हो गया टेलीजेंस थ्योरम। जब टेलीजेंस थ्योरम मैंने आपको बताई थी, मैंने हाँ आपको समझाया था, ये थ्योरम हर सर्किट के लिए वैलिड होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डिजाइन, है ना। और उसमें एलिमेंट, कुछ भी एलिमेंट लगे होंगे, ये थ्योरम हर सर्किट में क्या होती है, अप्लाई होती है। तो इसका आंसर कितना होगा, 111 का आंसर हो गया टेलीजेंस थ्योरम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट
इन विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज नॉट डिजायर टू अटेन द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, इनमें से कौन से सर्किट में आप नहीं चाहते हो कि आपको मैक्सिमम पावर मिले? तो पहला है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, फिर है कम्युनिकेशन सर्किट, फिर है कंप्यूटर सर्किट, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट। वैसे इसका आंसर तो अलग होना चाहिए, बट यहां पे इसका आंसर कितना है? इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक सर्किट। तो उसका रीजन क्या है? जब आप मैक्सिमम पावर लेते हो, जब आप मैक्सिमम पावर कंडीशन आती है, आपकी एफिशिएंसी कितनी हो जाती है? 50% हो जाती है। मतलब क्या? आप जितना पावर इनपुट दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, आधी क्या हो जाती है? आपका लॉस हो जाता है। तो लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए इलेक्ट्रिक सर्किट की तो जो डिजाइनिंग होती है वो एफिशिएंसी को देख के होती है एज कंपेयर टू पावर। आपको पावर मैक्सिमम नहीं मांगते हो, आप डिजाइनिंग जो करते हो वो एफिशिएंसी को देख के करते हो। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया? 112 का आंसर हो गया सी वाला। नेक्स्ट है 113 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द रेसिप्रोसिटी थ्योरम टू बी एप्लीकेबल? एक रेसिप्रोसिटी थ्योरम एप्लीकेबल करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन वैलिड होनी चाहिए? आपको उसका आंसर नेक्स्ट उसमें दिख जाएगा, ऑप्शंस में दिख जाएगा। तो पहला है लीनियरिटी होनी चाहिए, बायलेटरल मतलब बायलेटरल एलिमेंट्स होने चाहिए, नो इनिशियल हिस्ट्री मतलब इनिशियल कंडीशन नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी चीज चार्ज नहीं होनी चाहिए। भले अगर आपका कैपेसिटर इंडक्टर है, इनिशियली इसमें कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशन इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज इन फिलामेंट लैब? जो फिलामेंट लैब होता है, देखा होगा आपने घरों में, तो वो किस उसमें काम करते हैं? तो पहला है हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, कोलिजन एलिमिनेशन, गैस इफेक्ट एंड केमिकल इफेक्ट। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए, हीटिंग इफेक्ट। वो फिलामेंट हीट होता है और फिर हीट होने के बाद वो क्या करता है? ग्लो करता है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया? 114 का आंसर हो गया ए वाला। फिर 115 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रिक वोल्टेज इज ट्रू? इलेक्ट्रिक वोल्टेज के लिए कौन सा पॉइंट ट्रू है? वोल्टेज इज डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्टेड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, वोल्टेज कॉजेज करंट टू फ्लो, ये सही है। वोल्टेज इज इरेगुलर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये गलत है। वोल्टेज इज नॉट ऑलवेज नीड टू कॉज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक, ये भी गलत है। तो इसका आंसर एक ही हो गया। वोल्टेज क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाता है। वोल्टेज का एक फोर्स है, उसका काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाना, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग 115 का आंसर कितना हो गया? बी वाला। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 क्वेश्चन है, 6 डॉट माइका कैपेसिटर कलर कोडेड व्हाइट, रेड, ग्रीन, ब्राउन, रेड एंड येलो हैज कैपेसिटेंस ऑफ। एक कैपेसिटर गिवन है आपको माइका वाला और डॉटेड वाला है। डॉट वाला उसमें 6 डॉट बने हैं। ये डॉट जो होते हैं इनके कलर होता है, ये कलर आपकी स्पेसिफिकेशन बताते हैं आपकी, ठीक है। तो जो पहला मैं आपको बताता हूं, जो 6 डॉटेड कैपेसिटर होता है उसमें क्या होता है? उसमें जो पहला डॉट होता है ये आपका मोस्टली ब्लैक या व्हाइट होता है। ये आपका बताता है कि आपका डायलेक्ट्रिक कैसा है, इसके अंदर कैसा कैसा डायलेक्ट्रिक है। बाद के जो 3 नंबर हैं, फिर जो उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है, ये फर्स्ट डिजिट आपकी बताता है, ये नंबर सेकंड डिजिट बताता है, ये नंबर मल्टीप्लाई बताता है, ये नंबर बताता है आपका टॉलरेंस कितना होता है, और ये नंबर बताता है ये टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना होता है। जो हमें वैल्यूज गिवन है, पहला गिवन है, पहला वाला गिवन है व्हाइट, फिर ये गिवन है रेड, फिर हमें गिवन है व्हाइट हो गया, रेड हो गया, ग्रीन गिवन है, फिर हमें गिवन है दोबारा रेड, ठीक है, रेड गिवन है, और रेड के बाद हमें गिवन है येलो, ये टॉलरेंस हो गया, ठीक है। तो पहले के 3 से तो हमारा इसका वो निकल जाएगा, बाकी तो ये 2 इंपॉर्टेंट नहीं है। ये माइका ऑलरेडी है, ये आपका उसे फर्क नहीं पड़ता। बाकी हमें जो डिजिट्स ये हैं, ये इसके डिजिट बताएंगे। तो रेड का होता है, तो एक्चुअली इसमें वही फॉलो होता है वो जो ये हमने जो रेस में पढ़ा है, बीबी रॉय वाला कौन सा फॉलो होता है। तो रेड का 2 होता है, पहला डिजिट 2 हो गया, ग्रीन का 5 होता है, और मल्टीप्लायर रेड कितना होता है? 10 की पावर 2 हो जाता है, प्लस माइनस टॉलरेंस येलो बताता है आपका 2%, तो हो जाएगा 250 पीको फेरेड प्लस माइनस 2%। तो कौन सा ऑप्शन मैच खाता है? सही, ये आपका पीको फेरेड में होता है, तो उसका आंसर हो गया सी वाला ऑप्शन। 2% को हमने नहीं लिया, तो इसका आंसर हो सकता है 250 पीको फेरेड हो गया। इसका आंसर हो गया सी वाला, 100 का आंसर हो गया सी वाला।
नेक्स्ट है 117 वाला क्वेश्चन, अ करंट ऑफ 5 एम्पीयर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट, पावर कितनी होगी? पावर सिंपली V इंटू आई कितना हो गया? 200 वोल्ट इंटू 5 कितना होगा? 1000, मतलब 1000 वॉट, या फिर इसको एक वॉट बोल सकते हो, 1 किलोवाट बोल सकते हो। तो उसका आंसर कितना हो गया? 117 का आंसर कितना हो गया? ए होगा। सिंपली P इक्वल टू V इंटू आई लगा लिया। नेक्स्ट 118 क्वेश्चन है, एनर्जी यूनिट्स कंज्यूम बाय हीटर फॉर रेटिंग 1000 वॉट ऑपरेटिंग फॉर 2 आवर। ठीक है, तो देखो निकालते हैं इसको। ये क्वेश्चन नंबर है 118। एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। तो पावर दे रखी है आपको वॉट में, दे रखा आर में। पावर कितनी ले रहे हो? 1 वॉट ले रहा है, और टाइम कितना है? 2 आर। तो ये हो गया 100 वॉट आर। बट एक यूनिट होती है 1 किलोवाट आर, तो उसको किलोवाट आर में चेंज करने को क्या करोगे? तो ये आएगा 1 किलोवाट आर। और 1 किलोवाट आपकी 1 यूनिट होती है। कितनी होती, क्या होती है आपकी? 1 यूनिट होती है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? ऑपरेटिंग फॉर 2 आवर विल गिव, सॉरी ये 2 हो गया ना, ये हो गया 2 आर है, तो 2 आर आएगा यहाँ पे। तो 1000 इंटू 2 आर, तो ये हो गया 2000 आर हो गया। ठीक है, इसको अगर हमें किलोवाट में चेंज करना है तो 1000 यहाँ पे किलो लिख लेंगे, और 1000 को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये होगा 2 किलोवाट आर। 1 किलोवाट आर यूनिट होती है, 1 यूनिट होती है, तो 2 किलोवाट मतलब कितनी होगी आपकी? 2 यूनिट कंज्यूम हो गई है। इसका आंसर कितना हो गया? इसका आंसर हो गया 118 का आंसर हो गया बी वाला। नेक्स्ट 119 क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द सर्किट शोन इन फिगर इज ट्रू। 119 क्वेश्चन है, वोल्टेज V1 एंड V2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखो V1 और V2 आपस में पैरेलल में, और R1 R2 R3 आपस में क्या है? सीरीज में। तो पहला वाला रॉन्ग हो गया। अगला क्या है? रेजिस्टेंस R1 R2 कनेक्टेड इन पैरेलल, ये भी गलत है। वोल्टेज सोर्स V1 एंड V2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये वाला सही है। और डी वाला क्या? रेजिस्टेंस R1 R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो ये रॉन्ग है। ऑप्शन सी तुम्हारा सही है कि V1 V2 आपस में क्या है? पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 119 का आंसर कितना हो गया? सी वाला। 119 का आंसर हो गया सी वाला। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। अच्छा 120 क्वेश्चन है, which of the following formula is used to calculate the total resistance of the shown below। तो टोटल से हम ये कैसे निकालते हैं? ये देखो सब पैरेलल में, आपको क्या करना है? सबका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना है। तो पैरेलल में कितना होगा? पैरेलल में होगा 1/R1 प्लस 1/R2 है ना, 1/R1 प्लस 1/R2। आर रिटर्न हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, कितना है? अप टू एन तक का है। ठीक है, तो ये जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसका आंसर हो गया सी वाला हो गया आंसर। तो इसका आंसर कितना हो गया? इसका आंसर हो गया सी। बहुत ने पहले फॉर्म निकालनी है। 120 का कितना आंसर होगा? 120 का आंसर सी हो गया 1/R1 1/R2 सो 1/R हो गया। तो इसका आंसर हो गया सी वाला। बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट 121 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इसका है, रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। R1 R2 को आपने पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, R1 R2 कनेक्टेड इन पैरेलल। रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस इज 4:1। रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो है 4:1, मतलब R1/R2 कितना है? 4/1। तो बताना है करंट का रेशियो कितना होगा। यहां पे जो I1/I2 का रेशियो है इतना होगा। ठीक है, तो I1/I2 I1 होती है दोनों पैरेलल में, तो दोनों में वोल्टेज सेम होगी। तो इसमें करंट कितनी होगी? V/R1, और यहां पर करंट वोल्टेज कितनी होगी? V/R2। V दोनों में सेम होगा पैरेलल में, V भी कैंसिल हो गया, कितना हो गया? R2/R1। तो कितना आ गया? 1/4। तो I1/I2 1/4। और आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, I1 का जो रिलेशन होता है I1/I2 हमेशा कितना होता है? R2/R1 का रिलेशन होता है। ठीक है, करंट का उल्टा रिलेशन होता है R से। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस 1:2 है तो करंट जो होगी 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लास्ट इसको कर लेते हैं। ये है 122 क्वेश्चन है, किरचॉफ लॉ स्टेट्स दैट इन अ क्लोज लूप ऑफ अ सर्किट। 122 क्वेश्चन है, किरचॉफ लॉ स्टेट दैट इन अ क्लोज लूप ऑफ अ सर्किट टोटल करंट algebraic sum is 0, algebraic sum of potential difference is 0, वोल्टेज अक्रॉस कंपोनेंट इज 0, डी। और डी है नन ऑफ द अबव। इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर हो गया बी। एक क्लोज लूप में क्या होता है? आने वाली सारी वोल्टेज का जो algebraic sum कितना होता है? 0 होता है। तो इसका आंसर कितना हो गया? 122 का आंसर हो गया बी वाला। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो ओके देन
आज के लिए इतना ही। लगभग हमने 20 से 25-26 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में भी हम ये क्वेश्चन फॉलो करेंगे। आपके अगर कोई डाउट्स हो तो हमने ये जो टेलीग्राम ग्रुप का एक मतलब हमने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है इसका, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ आज के लेक्चर्स के जो पीडीएफ है उसको भी आप वहां पे आपको मिल जाएंगे। और आपको अगर आपको कोई क्वेश्चन पुटअप करना है, कोई डाउट पुटअप करना है, तो उसको भी आप उसमें पुट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में या अपकमिंग लेक्चर्स में उसको बता दूंगा। ठीक है, ओके देन, आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।